गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं प्रमोद कुमार गुप्ता, केमिस्ट्री टीचर, आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। बच्चों, चैप्टर नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आज हमारा 20वां लेक्चर है, जिसमें बच्चों आज का टॉपिक है एल्कोहल का आईयूपीएसी नाम। मैं आप लोगों को एल्कोहल का आईयूपीएसी नाम बताने से पहले एल्कोहल के विषय में कुछ जानकारियाँ देने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को एल्कोहल की डेफिनेशन बताऊंगा। वे यौगिक जिनमें OH समूह अर्थात हाइड्रॉक्सिल समूह किसी एल्किल समूह से जुड़ा होता है उसे एल्कोहल कहते हैं। देखिएगा, जैसे हमारा क्या मैंने डेफिनेशन बोला कि वे यौगिक जिनमें OH समूह अर्थात क्या हाइड्रॉक्सिल समूह किसी एल्किल समूह से, आर क्या है एल्किल समूह, एल्किल समूह से जुड़ा होता है उसे एल्कोहल कहते हैं। या हम इसकी डिफिनीशन ऐसे कह सकते हैं, ROH सूत्र के यौगिक क्या कहलाते हैं? एल्कोहल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एल्कोहल कहलाते हैं। एल्कोहल में OH समूह अर्थात हाइड्रॉक्सिल समूह एक क्रियात्मक समूह के रूप में जुड़ा होता है और एल्कोहल अणु में हाइड्रॉक्सिल समूहों की संख्या 1, 2, 3 होने के अनुसार एल्कोहल क्रमशः मोनोहाइड्रिक, क्या मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक कहलाते हैं। ठीक, मैंने क्या बोला? एल्कोहल अणुओं में OH समूहों की संख्या 1, 2, 3 होने के अनुसार मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल्स कहलाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हम यहाँ ले लिए, यहाँ देखिए 1, 2, 3 कर दिया, इसमें एक OH समूह है, इसमें 2 OH समूह, इसमें 3। उदाहरण के लिए मैंने इसमें ले लिया मोनोहाइड्रिक में, जैसे मैंने लिया CH3OH, ये आपका मेथिल एल्कोहल है, और जैसे C2H5OH ये क्या है? एथिल एल्कोहल है। तो मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इसमें कितने OH समूह उपस्थित हैं? केवल एक OH समूह उपस्थित है। अगर यहाँ देखेंगे जो डाईहाइड्रिक है CH2OH, आपका CH2OH, एथिलीन ग्लाइकाल है। एथिलीन ग्लाइकाल में कितने OH हाइड्रॉक्सिल समूह उपस्थित हैं? 2 हैं, इसलिए क्या कहलाता है? ये डाईहाइड्रिक एल्कोहल के अंतर्गत आता है। यहाँ जैसे मैंने लिए यहाँ CH2OH और यहाँ CHOH और यहाँ CH2OH। यह आपका ग्लिसरॉल है, इसमें 3 OH समूह उपस्थित हैं, 3 हाइड्रॉक्सिल समूह उपस्थित है, अर्थात एक किसका एग्जाम्पल्स है? ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल्स का। किसका? ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल्स का। अब देखिए यहाँ मैंने आप लोगों को बताया कि एल्कोहल में जो हाइड्रॉक्सिल समूह होता है वो एल्किल समूह से जुड़ा होता है। एल्किल मीन्स होता है CH3, या हम CH3 CH2, या हम CH3 CH2 ऐसे हम जोड़ते चले जाएंगे। ये सब क्या है? एल्किल मीन्स होता है। एल्किल में एक भी कार्बन हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे बढ़ सकते हैं। अब यहाँ मैं आप लोगों को बताऊंगा क्या मोनोहाइड्रिक एल्कोहल 3 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। पहला है प्राथमिक मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, दूसरा है द्वितीयक मोनोहाइड्रिक एल्कोहल और तीसरा है तृतीयक मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। तो देखिए मैं यहाँ तीनों का एग्जाम्पल बता रहा हूँ, और देखिए यहाँ आपको ये प्राथमिक मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, दूसरा है हमारा द्वितीयक मोनोहाइड्रिक एल्कोहल ऐसे लिख दिया। आपका तीसरा है तृतीयक मोनोहाइड्रिक एल्कोहल।
अब देखिए इसमें हम बताना है प्राथमिक कौन होता है, द्वितीयक कौन होता है, तृतीयक। अगर बच्चों हाइड्रॉक्सिल समूह, क्या हाइड्रॉक्सिल समूह किसी एक एल्किल समूह से जुड़ा होता है, या हम कह सकते हैं हाइड्रॉक्सिल समूह प्राथमिक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, उसे हम प्राथमिक मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। जैसे हमारा ये R है, यहाँ ये देखिए CH ये जो हमारा हाइड्रॉक्सिल समूह है ये किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये प्राथमिक कार्बन परमाणु है। किस कार्बन से? प्राथमिक। तो हाइड्रॉक्सिल समूह प्राथमिक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है तो इसे हम प्राथमिक मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मैंने ले लिया यहाँ बच्चों CH3, यहाँ CHOH एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल, नॉर्मल प्रोपिल एल्कोहल, नॉर्मल ब्यूटिल एल्कोहल, ये सब क्या है? ये प्राथमिक एल्कोहल, प्राथमिक मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ देखिएगा ऐसा एल्कोहल, ऐसा मोनोहाइड्रिक एल्कोहल जिसमें हाइड्रॉक्सिल समूह द्वितीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, इसे द्वितीयक मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। जैसे हमारा यही है RC और R हो गया, यहाँ H हो गया और यहाँ क्या है OH। अब ये जो हाइड्रॉक्सिल समूह जुड़ा है ये किस कार्बन परमाणु से जुड़ा है? द्वितीयक कार्बन परमाणु, क्योंकि इस कार्बन परमाणु से कितने एल्किल समूह जुड़े हुए हैं? 2 एल्किल समूह जुड़े हुए हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने ले लिया आइसोप्रोपिल अल्कोहल CH3, यहाँ CH3 और आपका हो गया H और OH, ये किसके अंतर्गत आता है? आपका द्वितीयक मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के अंतर्गत आता है। अब यहाँ हमें क्या बताना है? तृतीयक मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। क्या? तृतीयक मोनोहाइड्रिक एल्कोहल ऐसा मोनोहाइड्रिक एल्कोहल जिसमें हाइड्रॉक्सिल समूह तृतीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, उसे हम तृतीयक मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। जैसे यहाँ ये देखिए R हो गया, यहाँ R आपका हो गया R, यह क्या है? OH। इसमें आप देखेंगे जो हाइड्रॉक्सिल समूह है OH है वो किस कार्बन परमाणु से जुड़ा है? तृतीयक कार्बन परमाणु से। ये कौन सा कार्बन परमाणु है? तृतीयक कार्बन परमाणु है। तो यह किसका? ये आपका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल CH3, आपका CH3 और CH3, ये क्या है? OH है। ये किसका एग्जाम्पल्स है? तृतीयक मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का। तो प्राथमिक मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को हम इस तरह प्रदर्शित कर सकते हैं, द्वितीयक को इस तरह प्रदर्शित कर सकते हैं, तृतीयक को हम इस तरह प्रदर्शित कर सकते हैं या प्रदर्शित करते हैं। ये तो हो गया आप लोगों को एल्कोहल के विषय में कुछ आपको जानकारियां दी। अब हम एल्कोहल का आईपीसी नाम बताने जा रहे हैं। अब आप लोग ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। अब देखिए एल्कोहल का जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का जो सामान्य सूत्र होता है वह CnH2n और O2 होता है। लेकिन हमें यहाँ क्या पढ़ना है? एल्कोहल पढ़ना है। तो एल्कोहल में मोनोहाइड्रिक, डायहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक सबका पढ़ना है। तो हम यहाँ एल्कोहल का जो सामान्य सूत्र लिखने जा रहे हैं, आपका GF जनरल फार्मूला एल्कोहल का CnH2n+1 आपका क्या होता है? OH होता है। एल्कोहल का ये जनरल फार्मूला है, सामान्य फार्मूला है। और एल्कोहल का आईपीसी करने का जो फार्मूला होता है वो एल्केन -E और प्लस क्या होता है? आल। आल में क्या है? OL। क्या? OL, आल। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये एल्केनाल। क्या हो जाएगा बच्चों? एल्केनाल। अब देखिए हम इस फार्मूले में n बराबर क्या ले लिए? 1 ले लिए। क्या ले लिए बच्चों? n बराबर 1 ले लिए। इसमें हम देखेंगे ये जब हम n रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा C और यहाँ 1 है, यहाँ +1 तो CH3 क्या हो जाएगा? OH, जो कि इसका सिंपल नेम है मेथिल एल्कोहल। क्या है? मेथिल एल्कोहल। अब देखिए इस एल्कोहल के पैरेंट चेन में कितने कार्बन है? एक के लिए एल्केन में आप मेथेन लिखते हैं, ई हटा देंगे, आल जोड़ देंगे तो इसका आईपीसी नाम हो जाएगा बच्चों मेथेनाल। क्या हो जाएगा? मेथेनाल। ठीक, आपका ये हो गया मेथेनाल हो गया। फिर उसके बाद यहाँ देखते हैं आगे, इसमें n बराबर हम क्या लेते हैं? 2 लेते हैं तो हो जाएगा यहाँ C2 और H5OH। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं CH3
CH2OH। इसके पैरेंट चेन में 2 कार्बन है। कितने कार्बन है? 2 है। 2 के लिए आप एल्केन में एथेन लिखते हैं। ई हटा देंगे तो एथेन हो जाएगा और आल जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? एथेनॉल। तो इसका आईपीसी नाम हो जाएगा बच्चों एथेनॉल। क्या हो जाएगा? एथेनॉल। चलिए हम एन बराबर क्या लेते हैं? 2 लेते हैं तो C3H7 और क्या हो जाएगा? OH हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं CH3 CH2 और क्या लिखेंगे? OH। ये क्या है? नॉर्मल प्रोपिल एल्कोहल है। इसका नाम एथिल एल्कोहल था सिंपल नाम। इसका सिंपल नाम क्या है? नॉर्मल प्रोपिल एल्कोहल है। तो इसके पैरेंट चेन में अब देखिए यहाँ हमें नंबरिंग करना है। नंबरिंग अब हम उस साइड से करेंगे, इधर से हमारा क्या हो? क्रियात्मक समूह अर्थात हाइड्रोक्सिल समूह क्या हो? नजदीक हो। तो हम नंबरिंग करेंगे तो यहाँ 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। अब देखिए एल्केन में हमें क्या लिखना है? इसमें 3 कार्बन है, एल्केन में हम क्या लिखेंगे? प्रोपेन लिखेंगे। तो आपका क्या हो गया? प्रोपेन हो गया। अब ई हटा देना है। आल किस पर लगा हुआ है? 1 पर लगा है तो क्या हो जाएगा? प्रोपेन 1 आल। इसका आईपीसी नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन 1 आल। ये तो आपका सिंपल नाम इसका क्या था? नॉर्मल प्रोपिल एल्कोहल। और आईपीसी नाम क्या हो गया? प्रोपेन 1 आल हो गया। अब देखिए इसी को हम थोड़ा आइसोप्रोपिल एल्कोहल में हम कन्वर्ट करेंगे। CH3 और यहाँ CH और CH3 और यहाँ क्या है? OH। जितने कार्बन हाइड्रोजन यहाँ और यहाँ थे उतने कार्बन हाइड्रोजन यहाँ है। फर्क इतना है इसमें क्या है? थोड़ा इस आइसोप्रोपिल एल्कोहल में क्या किया गया है? कन्वर्ट किया गया है। अब इसमें हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों? नंबरिंग करना पड़ेगा। नंबरिंग हम उस सिरे से करेंगे जिधर से हमारा क्या हो? हाइड्रोक्सिल समूह नजदीक हो। तो सबसे पहले हम पैरेंट चेन की लंबी श्रृंखला बनाएंगे। तो 1 2, बहुत से बच्चे 1 2 ऐसे कर देंगे तो इसको पैरेंट चेन इतना बना लेते हैं, इसको साइड चेन बना लेते हैं नहीं, और नंबरिंग भी कर देते हैं 1 2। क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। और ये हमें क्या करना है? कार्बन परमाणु सबसे लंबी श्रृंखला बनाना है। तो 1 2 3 या 1 2 3। तो नंबरिंग भी हम कर सकते हैं 1 2 3, चाहे हम 1 2 3। तो प्रत्येक दशा में, दोनों दशाओं में हमारा जो हाइड्रोक्सिल समूह होता है 2 पोजीशन पर उपस्थित होता है। तो इसका जो आईपीसी नाम हो जाएगा बच्चों प्रोपेन, आपका किस पर आल लगा हुआ है? 2 पर आल लगा। यहाँ पर 1 पर आल लगा हुआ था, हाइड्रोक्सिल समूह था इसलिए यहाँ 1 आल लिखा गया। यहाँ 2 पर लगा हुआ है तो इसलिए क्या लिखा जाएगा? 2 आल लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? 2 आल। चलिए हम एक एग्जाम्पल्स और लेते हैं। यहाँ देखिए जैसे हमने ले लिया बच्चों यहाँ n बराबर क्या ले लिया? 4 ले लिया। क्या ले लिया? 4 ले लिया। तो यहाँ देखेंगे हम ऐसे लिखेंगे C4 आपका यहाँ H9 और क्या हो जाएगा? OH। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं CH3 CH2 और CH2 और OH। ये क्या है? ये नॉर्मल ब्यूटिल एल्कोहल है। कौन सा एल्कोहल है बच्चों? ये नॉर्मल ब्यूटिल एल्कोहल है। इसका हमें आईपीसी नाम करना है। तो सबसे पहले पैरेंट चेन, इसके पैरेंट चेन में 4 कार्बन है। नंबरिंग उधर से करना है, इधर से हमारा क्या हो? क्रियात्मक समूह क्या हो? नजदीक हो, अर्थात हाइड्रोक्सिल समूह क्या हो? नजदीक हो। इधर से करेंगे नंबरिंग 1 2 3 4 तो रंग हो जाएगी, क्योंकि हमारा क्रियात्मक समूह इधर से नजदीक है। तो यहाँ 1 2 3 4। अब देखिए 4 के लिए हम एल्केन में ब्यूटेन लिखते थे, ई हटा देंगे तो ब्यूटेन हो गया। और 1 पर हमारा क्या लगा हुआ है? आल लगा हुआ है बच्चों। तो 1 क्या लगाएंगे? आल लगाएंगे। ये तो नॉर्मल ब्यूटिल एल्कोहल था। अब चलिए हम आइसो ब्यूटिल एल्कोहल का बता रहे हैं। CH3 और यहाँ CH3 और यहाँ हो जाएगा CH2OH। जितने कार्बन हाइड्रोजन यहाँ थे उतने कार्बन हाइड्रोजन बच्चों यहाँ भी है। अब देखिए इसमें आपको क्या करना है? नंबरिंग करना है। 1 पैरेंट चेन सिलेक्शन करना है सबसे पहले 1 2 3, चाहे 1 2 3 ऐसे कर सकते हैं। तो अब एक का इसके पैरेंट चेन में 3 कार्बन हो गए। नंबरिंग OH समूह की तरफ से करना है तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। अब देखिए ये हमारा इसमें क्या करना है? हमें सबसे पहले एल्किल समूह की पोजीशन लिखना है। एल्किल समूह किस पर है? 2 पर है। और क्या है? मेथिल है। तो हम लिखेंगे 2 मेथिल। क्या लिखेंगे बच्चों? 2 मेथिल। और कितने कार्बन है? 3 है। 3 के लिए हम एल्केन में प्रोपेन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? प्रोपेन। और किस पर आल लगा हुआ है? 1 पर आल लगा हुआ है तो हम क्या लिख देंगे? 1 आल लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 1 आल।
चलिए, तो आपका आइसोप्रोपिल अल्कोहल हो गया था। अब आप सेकेंडरी आइसोब्यूटिल अल्कोहल था। अब आपको सेकेंडरी ब्यूटिल अल्कोहल के विषय में बताएंगे। इस फार्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 आपका यहाँ हो जाएगा CH2, यहाँ हो जाएगा CH3, यहाँ H और क्या हो जाएगा OH। अब इसका हमें क्या करना है, इसमें पेरेंट चेन का क्या करना है बच्चों, सिलेक्शन करना है। तो देखिएगा 1 2 3 4, इसके पेरेंट चेन में 4 कार्बन है। तो अब नंबरिंग उधर से करेंगे, इधर से हमारा क्या हो, समूह को 1 2 3, इस पर 3 पर आ रहा है, 1 2 इस पर 2 पर आ रहा है, तो हम 1 2 3 4। अब देखिए, तो इसके पेरेंट चेन में 4 कार्बन है, तो 4 के लिए हम एल्केन क्या लिखते थे, ब्यूटेन लिखते थे। तो हमने क्या लिखा बच्चों, ब्यूटेन लिख दिया। अब देखिए किस पर आल लगा हुआ है, 2 पर लगा हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे, 2 आल लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों, 2 आल। ये तो हमारा क्या होगा, सेकेंडरी ब्यूटिल अल्कोहल होगा। अब मैं आप लोगों को टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल के विषय में बताने जा रहा हूँ। देखिए, इसी को हम टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हमारा CH3 हो गया, और CH3 हो गया, और CH3 हो गया, और यहाँ क्या हो गया, OH हो गया। अब इसमें हमें क्या करना है, जितने इसका आईपीसी नाम बताना है, तो जितने कार्बन हाइड्रोजन बच्चों यहाँ थे उतने कार्बन हाइड्रोजन यहाँ है। 4 कार्बन 1 2 3 4, और 9 मतलब कितने, 9 हाइड्रोजन और एक OH था, ये है यहाँ पर। अब यहाँ पेरेंट चेन का सिलेक्शन करना है, 1 2 3, चाहे इसको कर ले, चाहे 1 2 3, चाहे इसको कर ले, चाहे 1 2 3 इसको कर ले। तो अब नंबरिंग की बात आती है, नंबरिंग उधर से करना है जिधर से हमारा OH समूह क्या होना, नजदीक नंबरिंग हम 1 कर दिए, 2 कर दिए, 3 कर दिए। अब यहाँ ए आपका क्या हो गया, साइड चेन बन गए। इसके पेरेंट चेन में कितने कार्बन हो गए, 3 कार्बन हो गए, 3 कार्बन हो गए। अब यहाँ साइड चेन की पोजीशन, साइड चेन किस पर है, 2 पर है, तो 2 मेथिल हो गया। क्या हो गया, 2 मेथिल। और कितने पेरेंट चेन में कार्बन है, 3 है, 3 के एल्केन में हम प्रोपेन लिखते हैं, और इसका आईपीसी नाम हो जाएगा 2 मेथिल प्रोपेन 2 आल, क्योंकि 2 पर आल लगा हुआ है। आज के लिए बस इतना ही बच्चों। मैं आप लोगों को अगले टर्न पर एल्कोहल का पार्ट 2 लेकर उपस्थित हूँगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।